मेरा आपसे नम्र निवेदन है, जिंदगी में तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, जिंदगी में तुम तीर्थों पर जाओ या ना जाओ, जिंदगी में तुम सत्संग में आओ या ना आओ, तुम संतों की सेवा करो या ना करो, रोजाना घर के मंदिर की पूजा करो या ना करो, कोई पाप नहीं लगेगा। केवल अपने मां बाप की सेवा में अपने जीवन को लगा लीजिए। तुम्हें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं, कोई तीर्थ के स्थान की आवश्यकता नहीं। मां बाप जिस पर प्रसन्न हो जाए, माता पिता के चरणों की जिसको सेवा मिल जाए, उसे भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं। बिना बुलाए भगवान उसके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। मां बाप की सेवा में बहुत कुछ है, इसलिए जीवन में हमें कभी मां बाप की सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में रोजगार छूट जाए, पत्नी छूट जाए, संतान छूट जाए, सारी जायदाद क्यों न छूट जाए, मगर माता पिता नहीं छूटना चाहिए। तुम कितने बड़े बन जाना, अपने आप को बड़े से बड़ा धनवान बना लेना, बड़े से बड़े नेता बन जाना, बड़े से बड़े अभिनेता बन जाना, बड़े से बड़े प्रचेता बन जाना, अगर तुमने मां बाप की सेवा नहीं की, तुम्हारे द्वारा की गई देश की सेवा, तुम्हारे द्वारा की गई गरीबों की सेवा, तुम्हारे द्वारा की गई प्रजा की सेवा पाप के रूप में फल प्रदान करेगी, अगर मां बाप की तुमने सेवा नहीं की। याद रखना, ये पढ़ी लिखी बहुएं ध्यान देना, अगर तुमने ससुराल में सास ससुर की सेवा नहीं करी तो तुम्हारी जन्म लेने वाली औलाद तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी जैसा तुम कर रहे हो। शास्त्र कहता है, मां बाप जैसा कर्म करते हैं संतान पर उसका पूरा असर होता है। कभी कभी जवानी के दीवाने, कमाई के दीवाने सोचते हैं कि हम तो हमेशा जवान रहेंगे, वो सास ससुर को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, सास ससुर की सेवा करना नफरत करते हैं। लेकिन याद रखना, सास ससुर तो दुख पा के शरीर छोड़ के चले जाएंगे, मगर जिस दिन तुम सास ससुर खुद बनोगे अपने बेटे बहू के, उस दिन बेटा बहू भी यही कहेगा कि तूने मम्मी मेरी दादी का जैसा हाल किया था, मैं भी तेरा वैसा हाल और बेहाल करूं। जैसा कर्म करोगे फल तुम्हें भी मिलेगा। घर में मां बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, आने वाले अतिथियों की सेवा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। तुम्हें मंदिर मत जाना, सत्संग में मत जाना, कोई दान मत करना, फिर भी भगवान तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और तुम कितना भी दान करो, कितना भी ध्यान करो, कितना संत सम्मान करो, और अपने घर के बुजुर्गों का तुमने अपमान कर दिया है, ध्यान देना, जिंदगी में तुम्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के देवता होते हैं। एक वो देवता है जिसको हमने देखा नहीं, खाली पंडित जी मंत्रों से बुला के हमसे पूजन कराते, गणेश गौरा की पूजन करो, वरुण देवता की पूजा करो, नवग्रहों की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो। हम केवल उनको मान सकते हैं, मगर साक्षात्कार उनके कभी चरण नहीं छू सकते, उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते। पहला देवता। दूसरे ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन तो हम रोज करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पर उस देवता को पास में जाकर के हम
चरण छू के आशीर्वाद नहीं ले सकते। जैसे सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, आप सूर्य की पूजा भी करोगे, पाठ भी करोगे, लेकिन सूर्य के पास जाकर के चरण छू के आशीर्वाद नहीं ले सकते। ये दो तरह के देवता, लेकिन तीसरा वो देवता है जिसकी तुम पूजा भी कर सकते हो, चरण भी छू सकते हो, और उसका हाथ सिर पर रखवा के आशीर्वाद भी लेते हो। वही असली देवता घर के माता पिता, सास ससुर, जेठानी, बड़े बुजुर्ग, इनकी सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा पूर्ण हो जाती है। मगर इसका अपमान कर लिया तो बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लेना, बड़े से बड़ा धन कमा लेना, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद लेना, दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। पर माँ बाप के आशीर्वाद के बिना एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा जीवन कंगाल हो जाएगा। फिर याद आएगा कि मैंने क्या कर्म किए। तुमने भी देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूज्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जिंदगी में मैंने पहली प्रधानमंत्री देखा जो प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले अपनी माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर के आए। मैंने भी टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा, और मां ने इतने बड़े प्रधानमंत्री को आशीर्वाद में 100 रुपए दिए, ये मिठाई खा लेना। प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू थे, और किसी ने मुझे बताया कि वो मां के दिए हुए पैसे को आज भी तिजोरी में संभाल के रखते हैं। जो माता पिता के आशीर्वाद ले ले वो जिंदगी में कभी हार मान सकता है क्या? उस मां के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की आशीर्वाद से, अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को फिर सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लिया है। जो देश भारत के नागरिक को वीजा नहीं देते थे, आज वहां के राष्ट्रपति खुद हमारे प्रधानमंत्री के पास आकर के आता है? केवल उसमें किसी वोट की ताकत नहीं है, ध्यान देना, किसी और चीज की ताकत नहीं है। मैं भी आपको अपनी वचन देता हूं, आज इस गद्दी पर अगर मैं बैठ के कुछ बोलता हूं तो मेरी माता पिता का ही मुझे आशीर्वाद है। कभी संत को व्यास गद्दी पर बैठ के अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। माँ बाप ने मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए डिग्रियां दिलाई, और एक दिन माता बोली कि मुरादाबाद में पूज्य डोगरे जी भागवत करने आए, बेटा मुझे ले चल, चल तू भी साथ चल। गया मुरादाबाद में भागवत सुनने, और भागवत के बाद जैसे डोगरी जी को प्रणाम किया, बचपन से संस्कार माँ बाप ने दिए थे, चोटी भी रखता था, तिलक भी लगाता था, कलाव बांधता, जनेऊ भी पहनता था, माला भी पहनता था। डोगरे जी महाराज इस भारत के नहीं दुनिया के ऐसे भागवत आचार्य थे जिन्होंने जिंदगी में पत्नी के साथ 2-2 वस्त्र रखते थे, एक धोते थे दूसरा पहनते थे, सिला व कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, कथा में एक पैसा नहीं लेते थे। जब उनके मुख से कथा चलती थी बिना संगीत के, तो भागवत सुनने वाले ऐसे स्तंभ हो जाते थे जैसे मानो कृष्ण कन्हैया सामने खड़ा होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु का भी समाचार दे दिया था। हमारे यहाँ धामपुर के पास में विदुर कुटी है, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। अंतिम भागवत वही कर रहे थे, और भागवत की गद्दी पर ही पति पत्नी दोनों के प्राण चले गए।
ऐसे महापुरुष की भागवत में मैं पहली बार माता के कहने पर पहुंचा। प्रणाम जैसे किया, मेरे माथे पर तिलक, सिर पे चोटी, हाथ में कलावा देख के बोला, बेटा कंधे पर यज्ञोपवीत है। मैंने निकाल के दिखाया, हाँ महाराज, ये जनेऊ भी है। धन्य है माँ तू धन्य है। ऐसा बेटा जो सनातन धर्म के पंच संस्कार से युक्त है। किसी से चरण नहीं छुआते थे, दूर से प्रणाम करते थे। मुझे पास में बुलाया, मैं बच्चा था, पढ़ रहा था, चरणों में प्रणाम किया। महाराज श्री ने सिर पर हाथ रख दिया। माँ के चरण मैंने छुए उसी महाराज जी के सामने। तो पूछा, माँ केवल मेरे सामने चरण छूता है या रोजाना छूता है? माँ ने कहा, नहीं महाराज, ये रोजाना सुबह भी छूता है और रात को सोते समय भी छूता है। मेरी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता, सब आपका आशीर्वाद है। इसको डॉक्टर बनाना है, आशीर्वाद दे दो। महाराज बोले, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर मत बनाना, इसको ऐसा डॉक्टर बना कि व्यास गद्दी से बैठ के दुनिया के सारे कष्टों को मिटाता रहे, सच्चे उपाय बताता रहे।